अब तक आप इस तस्वीर को कितनी बार देख चुके होंगे? इस तस्वीर में कितने आत्माओं के आहत होने की बात हुई। यह तस्वीर कितना विदारक, हृदय विदारक है। यह तस्वीर कितना खतरनाक है। इस तस्वीर में कितने जाने कहानियाँ छिपी हुई हैं और यह तस्वीर और क्या-क्या बयाँ कर सकता है, आप समझ नहीं सकते हैं जब तक कि आप इस पूरे के पूरे तकलीफ के भागीदार नहीं हों और ईश्वर नहीं करे कभी हो भी। मौरवी वास्तविक रूप में एक ऐसे ही स्थान है जहां पर कि दूसरी बार इसे अपने जीवन में दूसरी बार इस प्रकार की एक घटना देखने पड़ रही है। इसके पहले 1979 में इस स्थान पर यहाँ पर मच्छू रिवर के ऊपर में डैम बर्स्ट भी हो चुका है, मतलब कि एक बांध भी टूट चुका है और वह इससे कहीं 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 अधिक है हृदय विदारक घटना थी, क्योंकि उससे उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। हजार की तो बात ही नहीं है। इस स्थान पर यहाँ पर 140 लोगों ने अपने इस 140 लोगों से अधिक लोगों की शारीरिक मृत्यु हुई है। शारीरिक हुई है। नैतिक मृत्यु कितने पॉलिटिकल पार्टीज की हुई है आप इसका सोच नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक या दो लोग जो इस पूरे के पूरे घटना में शामिल थे वो तो हैं ही हैं इस पूरे भाग पर। मरवी वास्तविक रूप में यह एक ऐसा स्थान है जो कि मच्छू नदी पर था। मरवी स्थान भी है, मरवी के ऊपर में पुल भी हुआ करता था या ब्रिज भी हुआ करता था और इसी मच्छू रिवर के ऊपर में, मच्छू नदी के ऊपर में यहाँ पर एक बांध भी हुआ करता था जो 1979 में टूट गया। अब यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और अभी अब जिन जिन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, अटकल लगाई जा रही है, वो हो सकता है कि यह जो पूरे इसकी जो केबल है जिसके ऊपर यह टंगा हुआ है, ये सारा का सारा केबल यह पुराना हो गया था। इस स्थान पे जो आपने देखा कि लोगों ने केबल को हिलाने का काम किया, वह हो सकता है। इस स्थान पर यहाँ पर इतने कोरोडेड हो गए थे, टूट फूट गए थे और क्लियरेंस देने में ब्यूरोक्रेट, वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट थे, उन लोगों ने जल्दी दिखाई, उन लोगों ने कुछ भ्रष्टाचार किया होगा जिससे कि यह लोग आसानी से अपने पैसे पा सकें। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि यह जो पुल का विध्वंस हुआ, यह पुल के ढहने की घटना हुई, यह पूरे इतिहास में एक बार नहीं थी। पुल अलग अलग कारणों से ढह सकते हैं। मौरवी तो उसमें एक छोटा सा स्थान है और अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे, भारत में भी या अन्य स्थानों पर, तो ऐसे कितने भी पुल ढह चुके हैं। यह आवश्यक हो जाता है कि आपको यह मालूम हो, आपको जानकारी हो, यह पुल कितने तरह के होते हैं, पुलों का निर्माण क्या होता है और किस रूप में उनके रख रखाव का काम भी किया जाता है। जैसे कि अगर इनके विभाजन की बात कर लेते हैं, इनके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, तो यह पुल हो सकते हैं उपयोगिता के आधार पर, वह जमीन पे हो सकते हैं, पानी पर भी हो सकते हैं। जमीन पर जब बनते हैं तो जाहिर है फ्लाईओवर बनते हैं, वही तो पुल होते हैं, और पानी पर भी बनते हैं, नदी के पुल भी बनते हैं। स्ट्रक्चर, संरचना की दृष्टि से बीम ब्रिज हो सकते हैं, जिसे आपने देखा होगा सबसे सामान्य होता है जिसमें पिलर लगे रहते हैं। ट्रस ब्रिज होता है जिसे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर में लोहे के संरचनाएं होती हैं, लोहे का एक पूरा रॉड और पूरी संरचना आपके साथ में चलती है। आर्क ब्रिज पूरी तरह से चापाकार होता है। या सस्पेंशन, जो अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बातचीत की यहाँ पर, और किन किन चीजों से इन पुलों का निर्माण होता है उसके आधार पर मेसन मतलब ईंटों से बना हुआ हो सकता है, टिम्बर मतलब लकड़ी से बना हुआ हो सकता है, मेटल से, स्टील से बना हुआ हो सकता है, कंक्रीट के ब्रिज हो सकते हैं, कॉम्पोजिट हो सकते हैं, आधे स्टील के और आधे स्टील के और आधे कंक्रीट के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि बांद्रा वर्ली सी लिंक है, उस रूप में ग्लास फाइबर अब बिल्कुल ही नया पदार्थ है जिसके सहारे ऐसे पुल बन रहे हैं। ये सब जो पुल है वो देखने पे बिल्कुल अलग तरीके से दिखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, सबसे सामान्य तरह का जो पुल होता है वो बीम ब्रिज होता है, मतलब ऐसे पिलर होते हैं, इसके ऐसे पाए होते हैं जिसके ऊपर में पुल पूरी तरह से अवस्थित होता है। सस्पेंशन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पाया होता है और इस बड़े पाए के साथ में यहाँ पर केबल बने रहते हैं। यह केबल क्या करता है, इस डेक को, जिसके ऊपर में सड़कें होती हैं या कुछ भी हो सकता है, उसे टांग दिया जाता है इस केबल के ऊपर। आप समझ सकते हैं बहुत ही मजबूत रस्सी होती है इस स्थान पर।
फिर एक केबल के ऊपर में पूरी तरह से पुल बना हुआ रहता है, मतलब यह पुल है, यहाँ पर एक पिलर है, पिलर बहुत ही शक्तिशाली है और इसके ऊपर में इसको पूरी तरह से टांग दिया गया है। मतलब इसमें पिलर होंगे ही नहीं, यहाँ पर एक ही पिलर होगा या दोनों किनारे पर पिलर हो सकते हैं। इसके अलावा आर्क ब्रिज भी हो सकते हैं इस तरह के, मतलब कि चापाकार ब्रिज हो, कैंटिलीवर भी होते हैं ऐसे। तो इनके अलग अलग स्वरूप होते हैं और इन्हीं इन्हीं स्वरूपों के आधार पर आप देख सकते हैं आर्क, बीम, कैंटिलीवर, ट्रस और टाइड आर्क ब्रिज होते हैं। जैसे इस स्थान पर आप देखेंगे तो एक सस्पेंशन ब्रिज है इस स्थान पर। यह जो पुल है, तरह तरह के जो पुल हैं, इन पुलों के पीछे में इनका जो डिजाइन बनता है, उस डिजाइन के पीछे में दो कारण महत्वपूर्ण होते हैं। एक उस स्थान का भूगर्भ शास्त्र और दूसरा उसके बनाने वाली तकनीक है। यही दो चीजें निर्धारित करती हैं कि पुल का डिजाइन किस तरह का होगा और क्या स्वरूप यह लेगा। अब इस पूरे पहलू को आगे आगे बढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि कौन कौन से तथ्य होते हैं। जैसे नींव और अबटमेंट चट्टाने, एक कारण। नींव का मतलब कि कहां पर आप नींव डाल रहे हैं या किस स्थान पर पुल को कौन भाग सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने का मतलब कि अगर मान लेते हैं यह एक घाटी है और यहां से लेकर यहां तक आपने पुल बनाया, तो यह इसकी जो ढाल हो गई अबटमेंट हो गया। और अगर ऐसा आता है, इस तरह की घाटी है, तो यहां पर इसकी नींव हो गई, यहां पर सभी स्थानों पर इसकी नींव हो जाती है। तो नींव और अबटमेंट की चट्टानें अगर शक्तिशाली हैं तो पुल बनता है, अगर शक्तिशाली नहीं है तो पुल नहीं बनेगा। भार का समर्थन, मतलब कितनी अधिक मात्रा में भार है और यह भार का समर्थन कैसे हो सकता है। जब हम लोग बात करते हैं भार के समर्थन के बारे में, तो चट्टानें शक्तिशाली ही नहीं, मतलब इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि उतने भार को संभाल भी सके। और चट्टानों का उनका ओरिएंटेशन, वह सीधे रूप में है या टेढ़े रूप में है। क्या चट्टानें इस रूप में है या वो चट्टानें, इनका ओरिएंटेशन है, इनको इस क्षैतिज रूप में बिछाया हुआ है चट्टानें है ये, या फिर वह ढालनुमा है। गहराई, अगर अच्छी खासी मात्रा में वो घाटी है और गहराई बहुत अधिक है, तो आप वहां पर किसी भी तरह से पाए पर पुल नहीं बना सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। भूवैज्ञानिक संरचना, अगर उस स्थान से कुछ दरारें हैं, कुछ फॉल्ट हैं, उस स्थान पर कुछ क्रैक हैं, तो भी आप नहीं बना सकते। भूवैज्ञानिक संरचना का मतलब ऐसा भी हुआ कि अगर उस स्थान पर भूकंप आते हैं और भूकंप के कारण खिसकाव की घटना हो सकती है, तब भी आप उस स्थान पर पुल नहीं बना सकते हैं। और बनाएंगे तो जाहिर है उसके संरचना में, उसके डिजाइन में कोई फेरबदल करना पड़ेगा। और अगर उस स्थान पर नदी चैनल ऐसी है जिसमें कि अच्छी खासी मात्रा में गति से, बहुत ही तेज गति से, सिर्फ पानी ही नहीं मलबा भी चलता है, बड़े बड़े पत्थर भी चलते हैं। अब मान लीजिए ऐसी नदी में आपने क्या किया, एक पिलर डाला, एक पाया डाला, तो क्या होगा, उस पाए के साथ में वो चट्टानें टकराते रहेंगी। और अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से जब नदी किस तरह के चट्टानों को लेकर चलती है और ये टकराएंगी, तो सारे के सारे पाए को तोड़ देगी उस भाग में, तो भी नहीं बन सकता है। इसी कारण से इनके जो डिजाइन बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। अब जैसे सस्पेंशन ब्रिज हुआ, तो सस्पेंशन ब्रिज बनाने के पीछे में दो उद्देश्य होता है। एक तो यह होता है इस स्थान पर कि यहां पर अच्छी खासी मात्रा में जहाज और कुछ भी यहां जा सके, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो सकती है। और इस पूरे के पूरे भाग में अगर कोई दरार है तो आप यहां पर पिलर नहीं बना सकते हैं। तब क्या करते हैं, आप दो बहुत ही शक्तिशाली पिलर बनाते हैं इस स्थान पर। बहुत ही शक्तिशाली ये दो पिलर बने, जैसे ये दो पिलर बने, इस दो पिलर के ऊपर में आपने क्या किया, इस केबल के सहारे में पुल को टांग दिया। सस्पेंशन, इसलिए इसको कहा था सस्पेंशन ब्रिज। इसके दूसरे स्वरूप को आप देखेंगे तो यह देखने पे ऐसा लगता है, इस रूप में दिखता है कि यह आपके पास में दो पाए हो गए, इस स्थान पर दो पाए हो गए, इसी आधार पर इस केबल से आपने इसको क्या किया, टांग दिया है यहां पर। इसे एक दूसरे रूप में आप देखेंगे, समझेंगे, तब आपको और भी मालूम चल पाएगा। जैसे जहां पर इस स्थान पर यह गोल्डन गेट का ब्रिज है, इस स्थान पर हांगकांग का भी एक ब्रिज है, उसमें है दो ऐसे पुल आते हैं, गोल्डन गेट और ब्रुकलिन, अमेरिका में है, और यहां पर इस रूप में इसे डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे ये पिलर हैं और ये बहुत ही मजबूत पिलर है, बहुत ही मजबूत पाए हैं, यह दो स्थानों पर है और इसी स्थान पर पुल है। इसके नीचे से है, आप कल्पना कीजिए हवाई जहाज तक गुजर सकता है इस स्थान पर, इसके नीचे से।
इसके नीचे से बड़े बड़े जहाज तक गुजर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, एक एक मूवी में, एक फिल्म में इस पुल को दिखाया गया है जिसमें कि सुनामी आई है, सैन अंड्रियास फॉल्ट, सैन अंड्रियास में यह इस पूरे पुल को दिखाया गया है। इसके नीचे सुनामी आई और ये पुल ध्वस्त भी हो जाता है उसके उपरांत में। भारत में ऐसा जो पुल है, इसी तरह का जो पुल है, वह डोबरा चांटी है। यह डोबरा चांटी की तस्वीर है और डोबरा चांटी यहाँ पर, यह एक पिलर है, इस स्थान पर पिलर है, इस स्थान पर, इस तरफ में, इसके इस तरफ में टेहरी का बांध आता है और यहाँ से नदी आती है, इस स्थान से यह नदी आती है। तो अब यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में गहराई है, और गहराई कितनी हो सकती है आप कल्पना नहीं कर सकते। इस स्थान पर गहराई 150 मीटर तक हो सकती है। तो इस सवाल ही नहीं था यहाँ पर पिलर बन सके, इसीलिए पूरे पुल को बनाकर इस स्थान पर इसके भार को ट्रांसफर कर दिया गया। यही इसी स्थान पर इसका भार है, मुख्य रूप से इसी स्थान पर भार है, और इसी के ऊपर में इसे केबल बनाकर इसे टांग दिया गया है। और यह पुल अगर रात को देखें तो ये बहुत ही रमणीक लगता है, देखने के लायक ही होता है। यह रात के समय में पूरी तरह से जब इसमें रोशनी हो जाती है तो ऐसी घटना हो जाती है। ऐसे जितने भी सस्पेंशन ब्रिज होते हैं उनके पास में यही टावर होता है, इस प्रकार का टावर, इस प्रकार का टावर होता है, और इसके सहारे इसको ऐसे टांग दिया जाता है इस पुल को। और ये दूर से देखने में भी बहुत ही अद्भुत लगता है। यहाँ पर इसका एंकर होता है, मतलब कि अच्छी खासी मात्रा में कंक्रीट सीमेंट डालकर इसको एंकर कर दिया ताकि हिले डुले नहीं, ये दो स्थान पर, और ये दो पाए हो जाते हैं। इसके साथ ये दो केबल, और इस केबल को हमेशा इसकी देख रेख की जाती है कि केबल में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं मिले। केबल जो सिर्फ केबल पर बने रहते हैं पुल, उसमें भी यही काम होता है। जैसे इस स्थान पर इसके भार को डाल दिया गया और केबल से इसे टांग दिया गया है। अब इस तरह के पुल को अगर आप देखेंगे तो केबल, सिर्फ केबल के ऊपर में वो कौन सा है, भारत में एक और भी पुल है इस रूप में, और वह है बांद्रा वर्ली सी लिंक। आप देखेंगे दो ऐसे हैं जिसके ऊपर में टांग दिया गया है। इस स्थान पर जाएंगे, मुंबई में है यह, और यह अपने अपने ढंग का भी यह अजूबा हो जाता है। इसके नीचे से कुछ कुछ जहाज भी जा सकते हैं, हाँ बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं, टकराने पर जहाजों के जाहिर है इस पुल में क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। यह फिर दूसरे तरह का एक पुल होता है, इसको कहते हैं ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज का मतलब कि यहाँ पर ये गर्डर हुआ, इस स्थान पर टांग दिया गया है, यहाँ पर टांग दिया गया है। बहुत से स्थान पर भारत में अगर आप रेलवे पे चल रहे, ट्रेन पे चल रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ऐसे पुल आते हैं और साथ में ही स्टील का गर्डर भी चलता है इस रूप में। जैसे आप राजघाट में देखेंगे तो वो भी एक तरह का ट्रस ब्रिज ही है इस स्थान पर। इसके अलावा कैंटिलीवर ब्रिज होता है। जब आप इस रूप में पुल को देखेंगे तो कैंटिलीवर ब्रिज होते हैं यहाँ पर, और ये भी स्टील के स्ट्रक्चर होता है, लगभग पूरी तरह से स्टील के स्ट्रक्चर होता है। ये कोशिश यहाँ पर की जाती है कि ये स्ट्रक्चर कोरोड नहीं हो, मतलब ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कि स्टील कोरोड नहीं हो। जैसे समुद्र में ऐसे पुल बनाने का काम आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी क्या करेगा, इसे कोरोड करने का काम कर देगा। आर्क ब्रिज, जो चापाकार ब्रिज होता है, उसमें दिखाता है कि जो यहाँ की चट्टाने हैं, इस स्थान पर चट्टाने वो कितनी मजबूत है। अगर यहाँ की चट्टाने मजबूत हैं तो इतनी गहराई होती है इस स्थान पर, जैसे यहाँ पर यह इतनी गहराई होती है इस पूरे के पूरे भाग में, इस पूरे के पूरे भाग में, कि आप यहाँ पर पिलर नहीं डाल सकते हैं। दूसरा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई नदी ऐसी चल रही हो, और ये जो नदी है अपने साथ में ढेर सारा मलबे लेके चल रही हो, ढेर उसकी पानी की धारा बहुत तेज हो, तब भी आप नहीं बन सकते। तब आप क्या करते हैं कि सारे के सारे पुल के सारे लोड को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, इस स्थान पर ट्रांसफर करने का काम कर देते हैं। यह स्थिति चली आती है इस स्थान पर आर्क ब्रिज। और आर्क ब्रिज ऐसा आप देखेंगे तो भारत में ही बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा इस स्थान पर जो आर्क ब्रिज है, चेनाब नदी पर है। यहां से लेकर यहां तक इसकी ऊंचाई देखने ही के लायक है। आप ऐसा समझेंगे कि इसके ऊपर में जो आर्क ब्रिज बना है यहाँ पर इस स्थान पर, इसको सपोर्ट करने के लिए जो आर्क ब्रिज बना है वह है अपने आप में ही अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और असाधारण है। क्यों? क्योंकि इसका एक कुछ भाग, इसके नीचे का कुछ भाग है, वह बादलों के बीच में ढका हुआ रहेगा, उसके नीचे बादल होंगे और पुल उसके ऊपर में होगा। इसके ऊपर जाने का अर्थ ही अलग हो जाता है, बिल्कुल चेनाब नदी पर है और इसके सहारे वैष्णो देवी जाने का अर्थ ही बिल्कुल अलग निकल जाता है। फिर जो पुल होते हैं वो बीम ब्रिज होते हैं। बीम ब्रिज सबसे सरल होते हैं। जैसे ये पिलर हुआ, ये पिलर हो गया, एक पिलर हुआ, तो इस पिलर के ऊपर में पुल को ऐसे बना दिया जाता है।
यह पुल भूपेन हजारिका पुल है, असम का यह पुल है, भूपेन हजारिका पुल है और यह सबसे पुरानी तकनीक में से है। लेकिन यह जो भूपेन हजारिका पुल है वह इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि इसके ऊपर टैंक भी जा सकते हैं। यह अपने आप में बहुत ही अजूबी तरह की घटना हो जाती है कि टैंक भी इसके ऊपर से होकर गुजर सके। तो अब यहां पर अगर मान लेते हैं इस स्थान पर, यहां पर जो नदी है, नदी का पानी है वो ऊपर नीचे होगा, बहुत होगा तो यह ऊपर नीचे होगा, हल्का सा ऊपर नीचे होगा इस स्थान पर नदी का पानी। और ऐसा नहीं होगा कि नदी की धारा बहुत ही तेज होगी इस स्थान पर। अगर नदी की धारा बहुत ही तेज होती है और नदी अपने साथ में मलबा लेकर चल रही है अच्छी खासी मात्रा में, तो क्या करेगी, इस सारे के सारे पायों को तोड़ सकती है। लेकिन चूंकि ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए इस स्थान पर पिलर बनाए गए हैं। और यह पार्ट इतना चौड़ा था कि इस स्थान पर हैंगिंग ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, केबल ब्रिज नहीं बन सकता था, इसीलिए भी पिलर बनाने की बात आई। तो जो तकनीक आती है पुल बनाने की, वो तकनीक इस बात पर निर्भर करती है कि नीचे की संरचना कैसी है और नीचे का भूगर्भ शास्त्र भी किस रूप में होता है। तो अभी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं मोरबी की, मोरबी को इसलिए चीज किया गया था कि यहां पर पानी अच्छा खासा गहरा हुआ करता था, गहरा था। क्यों? क्योंकि आगे में एक बांध है, इसलिए पानी गहरा था और नीचे में उस वहां पर पिलर नहीं डाले जा सकते थे, इसीलिए यहां पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर, एक तरह की संरचना हुआ करती थी। तो ये जितने भी पुल हैं वह पुल आसानी से टूट भी सकते हैं, टूटते हैं और टूट भी सकते हैं। टूटने के कारण क्या हो सकता है इनके? अब कुछ कुछ पुल टूट इसलिए सकते हैं कि उस स्थान पर बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं। अब अगर हवाएं, जैसे कि मान लेते हैं कि मोरबी की बात करते हैं और या फिर डोबरा चाटी की बात करते हैं, हवा बहुत ही तेज चले तो क्या होता है पुल कि यह आगे पीछे इस रूप में हिलने लगेगा। और अगर हिलने की घटना तेज हो गई तब क्या हो सकता है कि यह सारे के सारे उसके नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, वह टूट सकता है। पुल इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि क्योंकि वह संरचनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। बहुत से कुछ है, क्योंकि पता नहीं चलता, कमजोर कोई बनाता नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से कमजोर हो जाते हैं। वो इसलिए भी टूटते हैं कि जो वहां पर जब बाढ़ आती है तो वो क्या करता है, पिलर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वहां पर उस स्थान पर मलबे को मारकर, उस स्थान पर वहां पर बड़े बड़े बोल्डर को डालकर, पत्थर को डालकर वह उसे क्या करता है, तबाह कर सकता है। फिर कुछ कुछ इस स्थान पर डिजाइन से संबंधित हुई समस्या भी आ सकती है। अब डिजाइन से समस्या क्या आ सकती है कि हो सकता है कुछ लोगों ने जाना नहीं हो कि वहां पर एक्सट्रीम बिल्कुल जो हवाएं हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम विंड मतलब कि वो कितनी हो सकती है। अब वहां पर हो सकता है कि पुल को बनाया गया है कि वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं चलने वाली, उनको झेल सके। लेकिन अगर 200-250 हो गया तब भी ऐसा हो सकता है और इस रूप में चीज बात भी होती है। इसके अलावा इस स्थान पर दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। दुर्घटनाएं मतलब कि इस स्थान पर हो सकता है कि नीचे से, इस पुल के नीचे से अगर ऐसा ऐसा संभव है तो यहां से एक जहाज गुजर रहा है और इस जहाज ने क्या किया कि इस पुल को यहां पर उसने डैमेज कर दिया। जैसे एक बार हुआ था कि इस तरह से जहाज गुजर रहा था, ऊपर में रेलवे लाइन थी, पुल के ऊपर में उसको चोट लगी और रेलवे लाइन क्या हो गया कि टेढ़ा हो गया, उसके वजह से टेढ़ा हो गया। अब उसके ऊपर से ट्रेन गुजरी तो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन पानी में गिरी और पुल भी टूट गया। हाँ, जहाज भी डैमेज हो गया, तीनों के तीनों डैमेज हो गए और सिर्फ एक व्यक्ति की गलती से ऐसा हो पाया। तो ऐसी कुछ दुर्घटना हो सकती है। कुछ पुल निर्माण ही नहीं हो पाते हैं और निर्माण के दौरान ही गिर जाते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि यहां पर कम से कम जान की तो हानि नहीं होती, सिर्फ माल की हानि होती है। कुछ पुल तुरंत होने के बाद ही विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही चल पाता है कि कहां कहां गलती हुई है, किस किस रूप में गलती हुई है। क्यों? क्योंकि सारी जो संरचना बनती है उसे संतुलित करने का प्रयास होता है और हर समय संतुलित भी नहीं हो पाता है। और अगर भूकंप आए और भूकंप प्रलयंकारी हुए, 7 पर 8 पर रिश्टर स्केल पर आए, तो सभी पुल उसको झेल पाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। अन्य बहुत से कारक हो सकते हैं और अन्य कारकों में है कि सब पुल मूल रूप से क्या होते हैं कि बलों को वह संतुलित करने में असमर्थ होते हैं। अच्छा, अब बल को संतुलित नहीं कर पाते हैं, क्यों क्यों नहीं कर पाते हैं? होता क्या है कि अब अगर मान लेते हैं एक पुल है, बना हुआ है, उस पर 100 गाड़ियां जा सकती हैं और उसके ऊपर में 200 ट्रक चले गए। जब ट्रक एक जाता है, भारी भरकम ट्रक जाता है, तो पुल के ऊपर में स्ट्रेस बनता है। जब उसके ऊपर से
जब वो ट्रक चला जाता है तो स्ट्रेन हो जाता है, इलास्टिक मतलब वो तनाव होता है, फिर तनाव का रिलीज होता है, स्ट्रेस होता है, फिर रिलीज होता है स्ट्रेस। तब क्या हो जाता है कि वैसी स्थिति में पुल के ऊपर में फटीग हो जाता है, मतलब उसके सारे नट बोल्ट बहुत तेज गति से ढीले होने शुरू हो जाते हैं। अगर पुल के ऊपर में कुछ रस्सियां हैं और रस्सियों में जंग लग गया है, जो पूरी संभावना में मोरबी में हुआ होगा, इस कारण से ऐसा हो सकता है। और जब इसे डिजाइन बनाया गया है तो डिजाइन के दोष भी हो सकते हैं। अब इस पे किसी का दोष नहीं हो सकता है वहां के इंजीनियर को इतनी ही बात मालूम हो कि ऐसा ही कर पाए, इसलिए ऐसा संभव हो पाया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है और होता भी है कि अगर आपने पुल बनाया और नीचे में चट्टान की संरचना है, जैसे यह पुल है और नीचे में यहां पर दो यहां पर पिलर हैं, इस स्थान पर एक यहां पर और एक यहां पर, ए और बी, एक इस स्थान पर भी है और एक इस स्थान पर है। अब यहां पर हो सकता है कि यहां से भूस्खलन भी होता हो, लैंडस्लाइड भी होता है, और अगर इस स्थान से लैंडस्लाइड होता हो, भूस्खलन होता हो, तो ए जो ढाल है, ए जो पिलर है, उसका टूटना बिल्कुल तय होता है, वो टूटेगा ही टूटेगा, उसके टूटने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस पुल को फेल करना ही करना है। क्यों? क्योंकि नीचे लगी चट्टान का अध्ययन पूरी ठीक से नहीं किया गया इस स्थान पर। मोरबी में क्या हुआ होगा इस स्थान पर कि यहां पर इस स्थान पर हुआ क्या होगा कि यहां पर मटेरियल फ्रैक्चर हुआ होगा। मटेरियल फ्रैक्चर क्योंकि पुल बहुत ही पुराना था, इसलिए इस स्थान पर जो जिन पदार्थों से बना हुआ था वो फ्रैक्चर कर गया होगा, टूट गया होगा। अच्छा, जब एक टूटा होगा तो दूसरा होगा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा। सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि ये पुल इतनी जल्दी से नहीं टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इनके टूटने का एक क्रम होता है। एक टूटा, एक रस्सी टूटी, दूसरी रस्सी टूटी, तीसरी रस्सी टूटी, चौथी टूटी, तब लोगों को मालूम चल जाता कि हाँ ये टूटने वाला है। यहां पर सब कुछ बहुत ही अचानक हो गया। यह सबसे आश्चर्यजनक घटना थी। यहां पर ऐसा भी हो सकता है मोरबी में कि इस स्थान पर रेजोनेंस हो गया हो या एरोक्लास्टिक फ्लटर। रेजोनेंस हुआ होगा, अगर लोगों ने अपना पैर पीटना शुरू किया होगा तो रेजोनेंस हुआ होगा उस स्थान पर, बिल्कुल संभव है। एरो इलास्टिक फ्लटर नहीं हुआ होगा, मतलब कि हवाएं इतनी तेज नहीं थी कि उन्होंने पुल को हिला दिया होगा, ये वहां पर उतनी तेज घटना नहीं थी। हाँ, ओवर क्राउडिंग थी, 100 के स्थान पर 500 लोग चले गए थे और कुछ लोगों का इंटेंशन ये था कि पुल को गिरा दिया जाए। यह आपको मालूम चलेगा कि उस स्थान पर एक पॉलिटिकल पार्टी का ही इंटेंशन था और कुछ भारत विरोधी तत्व थे जो बहुत ही शांतिप्रिय रहते हैं, पूरी दुनिया में शांतिप्रिय ही नहीं माना गया है, और उस स्थान पर वो भी इस स्थान पर काम आ सकते थे, तो उन्होंने किया होगा इस स्थान पर। आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको मालूम चल पाएगा ऐसा कैसे हो पाया होगा। हाँ, एक बात बिल्कुल नहीं है, एरोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब कि हवाओं के कारण यहां पर ऐसी घटना नहीं हुई होगी। अब इस पूरे पुल को आप देखेंगे, इस पूरे भाग को, तो आप जानेंगे कि जितने भी इस तरह की जो इसके रस्सियां थी जिसके सहारे पुल स्थित था, वो सारी रस्सियां पुरानी हो चुकी थी। कारण नंबर 1। दूसरा कि इसके ऊपर में इतने लोग यहां पर चले आए। अब उन लोगों ने क्या किया, आप उसको इस पूरी तस्वीर के साथ में आप देख सकते हैं। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि लोग ही इसे हिलाने डुलाने का काम कर रहे हैं। तो या तो अनजाने में हिला डुला रहे हैं या जानबूझ के हिला डुला रहे हैं कि उस स्थान पर कोई स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी वही गिर जाए। हाँ, केबल तो कमजोर थे ही, लेकिन यह करेले में नीम चढ़ी, इस तरह की घटना हो गई। एक तो समस्या थी, उसके ऊपर से इन्होंने समस्या को और भी बढ़ा दिया होगा कि यह पूरी तरह से पुल टूटी जाए, और कहीं ना कहीं पर इन्हें जानकारी होगी कि ऐसा करने से कुछ दुर्घटना हो सकती है। अब ऐसे जो पुल हो सकते हैं, अगर कोई साजिश करके चीज करे तो किसी भी साजिश के तहत कोई भी पुल आ सकता है, कोई भी पुल गिर सकता है। यह साजिश था, यह वास्तविक रूप में कारण था, या ऐसा ही था कि यह इस पुल को गिरना ही गिरना था, या ऐसा था कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार में लोग लिप्त थे। इस स्थान पर जिन लोगों ने इसको क्लियरेंस दी, कुछ ब्यूरोक्रेट नौकरशाह, वह इसमें शामिल थे। इस सभी अटकलों वाली बात चली आती है। सच्चाई क्या होगी, हो सकता है आपको पता चले, और हो सकता है कभी भी नहीं मालूम चले। क्योंकि आप कारण मालूम है आपको। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired
to give more such discussions in the coming future.